हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को लेकर कि मैम इंग्लिश में इतने रह गए, हमारे पाँच सही हैं, चार गलत हो गए, क्या होगा? दो पे डाउट है, उनका आंसर क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे अपने क्वेश्चंस और विद आंसर्स कि हमने ये टिक किया मैम, राइट है या नहीं राइट है। तो देखो, आपने वीडियो भी देखी होगी, जो स्पेशल इंग्लिश के टीचर हैं उनको भी क्वेश्चंस के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी इन क्वेश्चंस के ऊपर डाउट है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भाई ईएमआरएस के अकॉर्डिंग, आंसर की के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा उसी को राइट माना जाएगा। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा ये कि मैंने मैम गूगल से सर्च किया, वहाँ से उस साइट पर ये आंसर मिला, दूसरी साइट पर ये आंसर मिला, तो वो कोई मायने नहीं रखता। आप ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए, क्योंकि देखो हम भी फुली एक्सपर्ट नहीं हैं इस चीज़ के बारे में। सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई अपनी नॉलेज के जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के बारे में बता सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ या पीजीटी के एग्ज़ाम में आपने देखा भी होगा, जो टीजीटी के जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी हर एक ने अलग अलग आंसर दिया है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो उनमें डाउट बना हुआ है, सभी का है। जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग ही क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे पूछते मैम आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो देखो, मैं अपने अकॉर्डिंग, सभी की अपनी अपनी अलग अलग इस चीज़ में राय है, सभी की अपनी अलग अलग नॉलेज है, क्योंकि हम इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं। तो एक्सपर्ट ही इस चीज़ का राइट आंसर देने में कंफ्यूज हैं। तो हमारा तो वही बात है भाई, हम अपने अकॉर्डिंग देंगे, फिर आप कहते हो कि मैम मैंने तो ये लगाया था। तो देखो, जो ऑफिशियल आंसर की है उसका वेट कीजिए। और हाँ, जहाँ जहाँ कमी रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके ये कह रहे हैं कि मैम 3 एग्ज़ाम लैंग्वेज ने डुबो दिया, बहुत ही अच्छा स्कोर आया, लैंग्वेज ने डुबो दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इसके ऊपर मेहनत करनी है। सब्जेक्ट के ऊपर आपकी बहुत अच्छी मेहनत हो चुकी है भाई। जिन बच्चों की 100+ स्कोर आया है, 98+ स्कोर आया है, ठीक है, उन बच्चों की सब्जेक्ट की इसका मतलब काफ़ी अच्छी तैयारी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना जो वीक सेक्शन है यानी कि इंग्लिश, उसके ऊपर अपना ध्यान देना है, उसके ऊपर प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अब आप इसका सब्स्टिट्यूट्स नहीं बना सकते। यानी कि ये नहीं हो सकता कि ये कहें कि भाई पहले क्या होता था, हम इंग्लिश को छोड़ देते थे कि कोई नहीं, 10 क्वेश्चन आएंगे, अपना अदर और जो है और पोर्शन पढ़ लेते हैं। लेकिन अब क्या है, इसीलिए इसको क्वालिफाई किया गया है ताकि बच्चे हिंदी और इंग्लिश को छोड़े ना। क्योंकि जब भी कोई टीचर जाता है तो उसको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। सो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैम अब तो भी दिल नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं, पता नहीं नंबर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। देखो, वो तो हो चुका है, जो आने हैं वो आएंगे ही। जो आपने क्वेश्चंस के आंसर फिलअप किए हैं वो तो हो चुके हैं, वो तो ठीक हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो वही बात है, आते हुए भी कई बार क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है वो कोई कोई कैंडिडेट से उसको जो है बियर कर पाता। अब हम इतने इतने दिन में एग्ज़ाम देते हैं, तो वो हमारी जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से कई क्वेश्चन आते आते भी गलत हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो आपका वीक सेक्शन है उसकी ऊपर आप अपना ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम उसके ऊपर लगाइए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो एनवीएस है वो भी इसी तरह का पेपर पैटर्न रखता है, वहाँ पर भी क्वालिफाई नेचर का होता है। क्योंकि पिछली बार हमारा भी इंग्लिश में क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से रह गया था, पेपर हमारा 100 अबो गया था। बट वही बात है कि इंग्लिश में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो एग्ज़ाम नहीं आउट हो क्लियर हो पाया था। तो अब की बार मेहनत की है, देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट आता है। तो आप भी अपने वीक सेक्शन को, क्योंकि जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आप भी इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। और जो आपका सेक्शन है उसके ऊपर अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अब की बार तैयारी कीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि अब की बार आगे ये फॉर्म निकला है, आगे नहीं निकलेंगे, ठीक है। फॉर्म निकलेंगे, आगे भी निकलेंगे, और आपकी जो प्रिपरेशन है आप अगली बार और भी बेस्ट वे में दे पाओगे। तो सिलेक्शन आपका होके रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम इंग्लिश के मेरे इतने हो गए, इंग्लिश की वजह से रह गया, देखो सभी को पता है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है भाई। इतना अच्छा पेपर होने के बाद, लेकिन किसी इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद किसी एक पोर्शन की वजह से रह जाता है। लेकिन जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज़ को लेकर मत बैठिएगा। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को लेकर बैठ गए तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। इतनी सारी जो मेहनत की है आपने वो वेस्ट हो जाएगी।
सिर्फ और सिर्फ अपना वीक पोर्शन देखिए और उसके ऊपर काम कीजिए और ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए। ये मत कि मैम मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि देखो ऑफिशियल आंसर की हमारे पास भी नहीं है। जब भी आएगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन राइट माना जाएगा वही राइट होगा, चाहे कोई एक्सपर्ट कुछ भी कहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।